जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी क्लास। मैंने पिछली क्लास में आपको जो मैं करा रही हूँ आपको जीएस सेकंड, जो कि है अपना भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें मैंने दोस्तों संघ स्टार्ट करा रखे। आप सभी को पता है संघ कराया, पहले उसमें क्या क्या टॉपिक अपने को पढ़ने हैं वो समझाया था। संघ कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल में, वो सब डिटेल में मैंने अपनी क्लास में बता दिया था। फिर दोस्तों मैंने संघ का पहला ही टॉपिक क्या स्टार्ट करवाया था मैंने राष्ट्रपति को दोस्तों बहुत अच्छे से 2 क्लासेस में समझाया है। एक में पूरी डिटेल में थ्योरी कराई थी, फिर दोस्तों उसके क्या करे थे अपन सब ने हमने लगाए थे ऑब्जेक्टिव। तो अपना राष्ट्रपति एकदम कवर हो गया था। उसका काफ़ी बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक है। रिया जी हैं, हैप्पी जी है और गोविंद जी, इन सब ने और बाकी भी मेरे स्टूडेंट ने बहुत पसंद किया उस क्लास को। उस पर दोस्तों मेरे 2.4K से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, मतलब 2500 बच्चों ने वो क्लास देख ली है। तो इतना अच्छा फीडबैक मुझे मिल रहा है और वैसे भी बहुत अच्छी कमेंट है। बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट करें कि मैम आप और सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो दोस्तों बच्चों की डिमांड पे ही मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। तो हिस्ट्री की मैंने एक क्लास डाली है। आज देखती हूँ जैसे टाइम लगता है, आज नहीं तो मैं कल हिस्ट्री की एक क्लास शूट करके डाल दूंगी। आप सभी को पता है मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, गले की प्रॉब्लम है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं, जैसे करंट की डाली है अभी ये शूट करके डाल दूंगी जीएस सेकंड की, उपराष्ट्रपति की। तो आज तो मैं क्लास हिस्ट्री की नहीं डाल पाऊंगी दोस्तों, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा गले को ना, फिर अपनी कंटिन्यू कर देंगे। कल से कंटिन्यू रखूंगी मैं हिस्ट्री की क्लास, टेंशन नहीं लेना। और ज्योग्राफी को भी ना, भूगोल को भी मैं सोच रही हूँ जैसे अपना हफ्ता होता है उसमें 3 क्लास में आपको ज्योग्राफी की भी स्टार्ट करा दूंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों आज मैं शुरू करा रही हूँ आपको उपराष्ट्रपति, क्योंकि 2 क्लास में अपन अपना राष्ट्रपति खत्म कर चुके हैं। पिछली क्लास में मैंने कल की क्या कराया था आपको, मैंने कराया था आपको उपराष्ट्रपति शुरू, उपराष्ट्रपति सॉरी दोस्तों, गले आपकी मैडम का गला गया है एकदम। कल मैंने 3 क्लास डाल दी तो एकदम गले में प्रॉब्लम थी और ज़्यादा दिक्कत हो गई। और आज एक क्लास मॉर्निंग में डाली थी, फिर इतना गला पेन किया कर रखा था, तो पानी वगैरह पिया, अभी थोड़ा सा ठीक है। तो मैं अभी शूट कर रही हूँ इसको इवनिंग में, अभी भी फिर ये पेन कर रहा है। पर कोई नहीं, अपनी उपराष्ट्रपति के मैंने कल आपको पूरा अच्छे से समझाया था कि भाई उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसका उपबंध कौन से आर्टिकल में है, कौन से देश के संविधान से हमने ये लिया है उपबंध, मतलब उपराष्ट्रपति का जो प्रोसेस है ये हमने कहाँ से लिया है। तो ये सब दोस्तों मैंने कल उपराष्ट्रपति जी को पूरा अच्छे से डिटेल में आपको समझाया था। पूरा आप देख लेना कल की क्लास। जो मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं, जो आज पहली क्लास देखेंगे तो उनको लगेगा कि मैम ने तो डायरेक्ट उपराष्ट्रपति से शुरू कराया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मेरे पॉलिटी के 21 लेक्चर हो चुके हैं जीएस सेकंड के, तो आप जाके मेरे चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की अपनी उपराष्ट्रपति की क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या कहा था आपको, पहले हम कोई भी जो टॉपिक लेते हैं दोस्तों अपने को पहले यही करना है, उसकी थ्योरी को अच्छे से समझना है कि भाई इसमें क्या, जैसे उपराष्ट्रपति है, अपने उसको हमने एकदम अच्छे से समझ लिया कि इसमें क्या क्या उपबंध है, मतलब कौन से आर्टिकल में क्या है, निर्वाचन प्रोसेस क्या है, निर्वाचन कैसे होता है उपराष्ट्रपति का, ये इनका जो वेतन होता है वो इन्हें किस पद के लिए प्राप्त है, वो कल हम डिटेल में कर चुके। अब देखो मैंने कल ही बताया था आपको कि आप मेरी बातों पे ऐसे विश्वास नहीं करेंगे कि मैम, क्योंकि मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव भी बताते हुए चल रही थी कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस में, ऐसे यूपीएससी में, तो आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा। आज मैं प्रूफ के साथ हाजिर हूँ आप सबके सामने। तो चलो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करते हैं जो उपराष्ट्रपति से अपना यूपीएससी और स्टेट लेवल के पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के क्या दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं क्या दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों कल की क्लास में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो कैसे निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों ये निर्वाचित होते हैं सॉरी दोस्तों, गले थोड़ा सा कोऑपरेट करना आज थोड़ा सा कोऑपरेट बहुत गला दुख रहा है मेरा, मैं खांसी से परेशान हो गई। कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों।
कल भी मैंने आपको समझाया था कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, तो आज फिर समझाने जा रही हूँ आपको। देखो PYQ में ये पूछा गया है, ये कौन से PYQ में कौन से PCS में पूछा गया दोस्तों, ये UK मतलब कि उत्तराखंड PCS में दोस्तों ये सन 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो दोस्तों ये होते हैं संसद के दोनों सदनों द्वारा। जो अपने संसद के कितने सदन है, सभी को पता होगा, संसद के 2 सदन है। जिनको नहीं पता है अभी रुको डिटेल में बताती हूँ। संसद के दोस्तों कितने सदन है, ये हो गया अपना संसद दोस्तों, अपने संसद के हैं 2 सदन, एक तो लोकसभा, क्या दोस्तों, एक लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। क्या दोस्तों, दूसरा है अपना राज्यसभा। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है इनका चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है। अगर आपको ऑप्शन में आए ना ऐसे, देखो ये उत्तराखंड PCS में पूछा जा चुका है सन 2012 में, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और PCS में भी ये देखा गया क्वेश्चन है। तो आपको निर्वाचन से तो दोस्तों 100% उपराष्ट्रपति के क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी आप ये क्वेश्चन देखेंगे ना तो ज्यादातर आपको निर्वाचन से ही मिलेंगे। बस चेंज क्या होता है, मैं हमेशा जब आपको समझाती हूँ अपने ऑब्जेक्टिव या क्लास थ्योरी की लेती हूँ तो मैं समझाते हुए चलती हूँ कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे घुमा के पूछते हैं, मीनिंग उसका वही होता है। अभी देखो निर्वाचन से कितने टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। देखो पहले ही क्या है, जैसे भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। अब आपको क्या लगाना है, ऑप्शन में होंगे ऐसे दे देंगे, संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के लोकसभा के द्वारा मतलब लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा या संसद के दोनों सदनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर आ जाए कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है तो दोस्तों आपको लगाना है संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा राज्यसभा इन दोनों के द्वारा ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। दोस्तों ये PCS में पूछा जा चुका है, प्रूफ के साथ आपके सामने दिखा रही हूँ। ये नहीं समझना कि मैडम ने ऐसे ही कहीं से ये क्वेश्चन बनाए हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर में जो मेरे को क्वेश्चन मिले मैंने वही कराए हैं आपको आज। और दोस्तों सेकंड क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति। अब देखो निर्वाचन से ही सेकंड टाइप कैसे बनेगा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान, क्या दोस्तों प्रावधान लिया गया है। अब ये दोस्तों प्रावधान से है कि जो भारत के अपने उपराष्ट्रपति होते हैं, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनका जो निर्वाचन है वो कहाँ से लिया गया, मतलब कहाँ कौन से देश से लिया गया। ऐसे देंगे आपको ऑप्शन में USA, सेकंड देंगे ऑप्शन दोस्तों ऐसे होगा, जैसे A पे अपना USA, B पे दे देंगे अपना फ्रांस लगा लें, अब फ्रांस दे देंगे, थर्ड पे दे देंगे आपको जापान दे देंगे, फोर्थ पे दे देंगे आपको आयरलैंड। ऐसे देंगे दोस्तों, क्या देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान लिया गया है, कौन से देश के संविधान से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो ये 4 ऑप्शन में होंगे, USA होगा, फ्रांस होगा, जापान होगा और आयरलैंड होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जहां पर भी भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो और ये पूछा गया है कि कहाँ से या कौन से देश से लिया गया है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये USA अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों, अमेरिका के संविधान से, USA के संविधान से ये लिया गया है। ये आपको एकदम अच्छे से बैठा लेना है माइंड में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत के, क्या दोस्तों, भारत के वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक, क्या दोस्तों, भारत के वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। अब दोस्तों ये भी निर्वाचन से ही है, क्योंकि दोस्तों उपराष्ट्रपति में यही है कि निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन पद्धति कैसी है, निर्वाचन कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो हम सारे टाइप से कर लेते हैं कि भाई एग्जाम में, जैसे अभी PCS का है ना, अभी ये अपना 12 फरवरी को डेट आ गई है। जो अपने BPSC के स्टूडेंट है, अगर वो BPSC दे रहे हैं तो 12 जून को उनका एग्जाम है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। मैं अभी 1-2 क्वेश्चन BPSC में पूछे गए हैं, मैंने वो भी लिया, अभी आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। अब ऐसे थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के वाइस प्रेसिडेंट मतलब भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
एक निर्वाचक गण द्वारा होता है। वो तो मैंने कल भी आपको समझाया था कि कैसे एकदम प्रोसेस बताई थी बोर्ड पे लिख के कि कैसे निर्वाचन होता है, तो आप पिछली क्लासेस देख लेना मेरी। निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। अब इसमें सदस्य से पूछे जिसके सदस्य होते हैं, तो दोस्तों अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पर भी आंसर यही है, संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदन, जो संसद के दोनों सदन मैंने समझा दिया, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। अब सभी सदस्य से आप क्या तात्पर्य लेंगे दोस्तों, सभी सदस्यों का मतलब है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य। कई में ऐसा होता है ना कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य है, सिर्फ मनोनीत सदस्य है। तो आपको उपराष्ट्रपति में ध्यान रखना है कि संसद के दोनों सदनों, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑल मेंबर्स इसमें निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सभी, ये अपना की पॉइंट है, की पॉइंट पे एकदम फोकस होना चाहिए। आपको ऑप्शन में वो फंसा देंगे। ऑप्शन कैसे बनेंगे कि भाई जो निर्वाचन है कैसे होता है उपराष्ट्रपति का, केवल लोकसभा द्वारा, केवल राज्यसभा द्वारा, या लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा, ये ऐसे करके ऑप्शन में होगा। तो आपको ध्यान में रखना है जो अपना संसद के दोनों सदन के सभी मेंबर मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखो, ये यूपी पीसीएस मेंस सन 2012 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस, क्योंकि आपको पता है कि जो पहले यूपी पीसीएस है ना अपना, ये मेंस ऑब्जेक्टिव कराता था, ये तो अभी हो गया है डिस्क्रिप्टिव, मतलब लिखित मेंस अभी हो गया है, लेकिन पहले ना ये ऑब्जेक्टिव होता था मेंस भी। अभी देखो इसलिए ये मेंस में ना सन 2012 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन डायरेक्ट कि भाई ये अपना निर्वाचन, भारत के वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन कैसे होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो पीटी की तो बात अलग है, ये मेंस लेवल तक ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप से कैसे क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट टाइप है दोस्तों भारत के वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह। देखो मैं बता रही हूँ ना दोस्तों, सिर्फ भाषा का खेल होता है। अब निर्वाचन की बात हो रही, कई बार ये पूछ लिया कि भाई निर्वाचन कैसे होता है, कई बार पूछ लिया निर्वाचन किसके द्वारा होता है, कई दे देंगे कि भाई किस देश से निर्वाचन मतलब प्रोसेस है, ये कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों सिर्फ शब्दों का खेल है, आपको यही खेल को समझना है। अगर मेरे स्टूडेंट आप ये खेल समझ गए ना कि भाई ये कैसे घुमा फिरा के दे रहा है, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। इसलिए मैं कहती हूँ, जैसे रिया जी का आज मैसेज था कि मैम आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, वो मतलब इतनी अप्रिशिएट करती है मेरी टीचिंग को बहुत ही ज़्यादा, और वो कहती है कि मैम आप सही बोलते हो कि जितनी गलतियां हम यहाँ पर कर लेंगे, आप हमारी गलतियों को सुधार दें, कि भाई जितने हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनाएंगे उतना ही बेनिफिट है, जो गलतियां होंगी हमारी यहीं पर हो जाएंगी। तो फिर हम जो हमारा मेन पेपर है जून में, तो उसमें गलतियां करने से बचेंगे, क्योंकि उन्होंने सही बात कहा कि मैम यहाँ नेगेटिव हो गया तो कोई नहीं, एग्जाम में फिर हम जो नेगेटिव हमारे नंबर करते हैं उनसे बच जाएंगे। तो बिल्कुल हम यहीं पर इस तरीके इतने टाइप से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कि कैसे भी फिर एग्जामिनर घुमा फिरा के दे, हमें तो फंसा नहीं पाएगा। मेरा एक भी स्टूडेंट नहीं फंसेगा क्वेश्चंस के टाइप में, क्योंकि मैं हर तरीके से क्वेश्चन किस डायमेंशन से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उस सभी तरीके से करवा रही हूँ आपको। अभी निर्वाचन से दोस्तों कैसे भी आ जाएगा ना, तो आप नहीं फंसोगे। बस जरूरत है आप पेन पेपर लेके बैठ जाए, जैसे मैं ओरली बता रही हूँ ना, तो आप साथ साथ नोट करते हुए चले कि भाई मैडम ऐसे बता रही है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपना पेन पेपर लेकर बैठना है मेरी क्लास में, सबसे बस यही रिक्वेस्ट है। डांट नहीं रही हूँ, कभी डांट रहे थोड़ा ऐसे बोल देती हूँ ना तो आप सोचोगे कि मैडम डांट रही है, मैं डांट नहीं रही हूँ, रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ। ठीक है, अपना पेन पेपर लेकर बैठना है। अब देखो जैसे ये है, अब यहाँ से देखो चुनाव से कितने क्वेश्चन करा दिए। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति हैं, इनका चुनाव किस तरह होता है। अब तरह आ गया, यहाँ क्या था कि भाई निर्वाचक गण द्वारा निर्वाचन जिसमें सदस्य, यहाँ पर सदस्य पूछ लिए कि इनमें कौन कौन से मेंबर शामिल होते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई किस तरह होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से कैसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये थोड़ा अलग टाइप है, तो इसको आपको एकदम अच्छे से समझना है। अगर आ जाए
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, और ऑप्शन में दिया हो लोकसभा प्लस राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से, या फिर सेकंड में देंगे लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति में, तो यही ध्यान रखना है भाई इसमें दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर शामिल होते हैं। अगर आपने ये दिमाग में बैठा लिया तो गलत होने की दोस्तों गुंजाइश नहीं है। अभी देखो इसमें आंसर क्या है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधा चुनाव होता है। क्या दोस्तों, सीधे चुनाव से। भारत के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किस तरह होता है, आंसर है दोस्तों लोकसभा प्लस राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे डायरेक्ट चुनाव से होता है। अब दोस्तों ये पूछा गया है MPPCS 1996 में। कब पूछा गया है दोस्तों, जो MPPCS मतलब मध्य प्रदेश का PCS होता है 1996 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसका आंसर मुझे देना, आप सब जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उन सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। रिया जी और जो हैप्पी जी है, गोविंद जी, ये सब मुझसे कहते हैं कि मैम आप हमें जैसे क्वेश्चन देते हैं ना तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम आंसर करते हैं, तो आप हमें क्वेश्चन दिया करें। तो आज से मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको दूंगी, सबको कमेंट में जवाब देना है कि इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन अच्छे से सुनिएगा। भारत के वाइस प्रेसिडेंट, भारत के जो उपराष्ट्रपति है का निर्वाचन देखो यहाँ पर क्या आ गया, कौन करता है। अब इसका आंसर तो मेरे सभी स्टूडेंट दे देंगे जो मेरी क्लास लास्ट तक देखेंगे। अब इसका आंसर तो लास्ट तक तो पता नहीं कितनी जानकारी दूंगी। तो दोस्तों एक तो यही रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि आपको जो मेरी वीडियो है अपना लास्ट तक देखनी है, क्योंकि लास्ट तक दोस्तों इतने मतलब मेरे विद्यार्थी फायदा उठा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि सब विद्यार्थी ऐसे ही फायदा उठाएं और अपने नोट्स तैयार करते हुए चले। मैं जो बोल रही हूँ ना दोस्तों, ये जो आपके नोट्स है ना पॉलिटी के, ये 20-25 पेज में खत्म हो जाएंगे, और जब अपना जून में पेपर है ना, जब तक तो आप मल्टीपल रिवीजन कर दोगे। और दोस्तों अल्टीमेटली क्या मैं बोलती हूँ हमेशा कि अल्टीमेटली दोस्तों अपनी रिवीजन ही की होती है। आप एक सोर्स से पढ़े, उसे ही बार बार पढ़े और बैठा ले चीजों को। आपका सिलेक्शन दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत क्या है, आपको रिवीजन पे फोकस रखना है। अब ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप सभी विद्यार्थी देंगे कमेंट बॉक्स में। कल तक ये आ जाना, कल तक नहीं, रात में अभी मैं डाल दूंगी ये। 5 तो आई थिंक बज चुके हैं, 6-7 बजे तक अपलोड कर दूंगी इवनिंग में। तो फिर आप नाइट में देखना और रिप्लाई कर देना, या कल तक भी कर सकते हैं, 10-11 बजे तक कर देना इसका आंसर। आप क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो। भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है मतलब कि उपराष्ट्रपति हैं, इनका निर्वाचन कौन करता है। अब मैं पूरा एकदम अच्छे से ऊपर समझा चुकी हूँ। अब तक तो निर्वाचन से ही क्वेश्चन किया अपने ने, तो आप सभी बता देंगे। ऑप्शन है इनके, लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, और विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, या विधान परिषदों के सदस्य करते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। भारत के वाइस, VP का मतलब है दोस्तों उपराष्ट्रपति। कभी समझो कि मैडम ने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख देती हूँ उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। ये मुझे आप सभी आंसर देंगे। ऑप्शन है आपके, लोकसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, या विधान परिषद के सदस्य करते हैं। तो सभी को आंसर देना है कि कौन करते हैं। सभी को पता चल गया होगा, जब क्लास देखोगे ना बता दोगे, पहली नजर में बता दोगे भाई ये करते हैं। तो आप आंसर देना कि कौन करते हैं। और इसके ऑप्शन बना दूं क्या, ऐसे कैसे, क्योंकि आप सभी को पता है इनमें आंसर। तो हम क्या करते हैं, इनके ऑप्शन बनाते हैं। रुको, ऑप्शन में इधर लिख देती हूँ कि भाई ऑप्शन ए है, A एंड B, ठीक है। अपना ऑप्शन B में कर देते हैं C एंड D। C ऑप्शन बनाते हैं A, B, C, और ऑप्शन D बनाते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर देना है इनमें से क्या आंसर है, कि कौन जो अपने उपराष्ट्रपति होते हैं इनका निर्वाचन कौन करते हैं। तो इसका आंसर मुझे आपको देना है इनमें से क्या है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि उपराष्ट्रपति के पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव। उपराष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना है, हटाने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है।
आराम से एकदम सरल भाषा में समझिएगा। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, अपने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव होता है वो प्रस्तावित होता है। वो कहाँ पर प्रस्तावित होता है? तो ये आपको इसका आंसर है दोस्तों केवल राज्यसभा। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो ये कहाँ कहाँ पर पूछा गया, मैं बता देती हूँ कौन कौन से पीसीएस में पूछा गया। यूपी पीसीएस में मेंस में पूछा गया है दोस्तों ये। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ना करने के लिए, आप आंसर करेंगे कमेंट में, ये यूपी पीसीएस सन 2012 में पूछा जा चुका है। और जो ये अभी मैं करा रही हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट को, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको पद से हटाने संबंधी जो प्रस्ताव होता है वो कहाँ पर प्रस्तावित होता है? तो क्या वो राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जाता है? मतलब प्रस्तावित का मतलब है कि राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जाता है हटाने का, लोकसभा में रखा जाता है, ऐसे करके आपको ऑप्शन में देंगे, या ऐसे दे देंगे लोकसभा राज्यसभा दोनों में। तो आपको बताना है कि कहाँ पर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। आप क्या बताओगे इसका? तो मैं ही बता देती हूँ इसको। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, जो अगर हमें उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो हमें प्रस्ताव कहाँ पर रखना होगा? केवल राज्यसभा। क्या ध्यान रखना है आपको? केवल राज्यसभा में ही अपने जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है। कहाँ पर? बस माइंड में बैठा लो कि मैडम केवल राज्यसभा में रखा जाएगा प्रस्ताव अगर हमें उपराष्ट्रपति जी को हटाना है। अब दोस्तों ये यूपी पीसीएस मेंस सन 2003 में और यूपी पीसीएस मेंस सन 2004, मतलब देख लो, ऐसे कहते हैं ना कि रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। दोस्तों यूपी पीसीएस जो स्टेट लेवल के पीसीएस होते हैं ना, उनमें आप देखेंगे 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, ये दावे के साथ बोल रही हूँ। अगर आप 10 ईयर मतलब 10 साल के कोई सा भी पीसीएस दे रहे हो, आप यूपी पीसीएस दे रहे हो या एमपी पीसीएस, आप देखेंगे ना, मैं जैसे यूपी पीसीएस देती हूँ तो जिन स्टूडेंट को नहीं पता है मैं बता दूं, सन 2022 वाला ही दिया था, मेरा सीसेट में 2 नंबर से रह गया था। तो दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से 10 साल के पीवाईक्यू कर रखे। मेरे जीएस में 120 प्लस स्कोर हुआ था और सीसेट में ही रह गया था 2 नंबर से, पर वो एक अलग चीज है। लेकिन आप भी ऐसे स्कोर कर सकते हैं। आप जीएस में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। क्या करना है आपको? अगर आप 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं ना दोस्तों, वहीं से आपको 40 से 50% कवर हो जाता है। अब आप यही एग्जांपल देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन सन 2000 मेंस के, वो भी यूपी पीसीएस के मेंस में सन 2003 में आया, अगले साल फिर दे दिया, मतलब कि रिपीट हो गया। तो ऐसे ही आपको अगर आप 10 साल के पीवाईक्यू करते हैं तो वो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। अब देखो ये आंसर, अपना वाइस प्रेसिडेंट को अगर पद से हटाना है तो इसका प्रस्ताव कहाँ पर प्रस्तावित होगा? तो आपको एकदम माइंड में बैठा लेना है कि भाई मैडम ने बताया था केवल राज्यसभा में, लोकसभा लाना ही नहीं है माइंड में, केवल राज्यसभा में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये तो मैंने कल की क्लास में भी बताया था आपको, आप ही बता देना। रुक जाओ, आंसर मिटो दूं, इसका आंसर आप देना, ठीक है? लिखा नहीं होगा अभी तो आपको, इसका आंसर आप देना, ठीक है? ये 45 बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था सन 2001 में, तब पूछा गया था। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट। अभी आने वाला है ना बीपीएससी का एग्जाम 12 फेब को है, तो बीपीएससी वाले स्टूडेंट को भी ये क्लास बहुत हेल्प करेगी। इससे बाहर दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप मेरी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की क्लासेस देख लेते हैं ना, तो इनसे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने थ्योरी प्लस जो भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में एक्सपेक्टेड है वो सब आपको कवर कराने की कोशिश की है। अब ये आंसर भी आप ही बताना, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ठीक है? इसका आंसर भी आप ही कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इसका आंसर देखती हूँ मैं कितने मेरे स्टूडेंट करते हैं। 2 क्वेश्चन दे दिए, उन सब का आंसर आपको कमेंट में करना है। उससे मुझे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट मेरी लास्ट तक वीडियो देखते हैं और पूरा लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए, अभी यहाँ पर पद से हटाने की बात हुई ना कि भाई प्रस्ताव हम कहाँ पर प्रस्तावित करते हैं। अगर हमें उपराष्ट्रपति को हटाना है, मतलब अगर देश के, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी को हटाना है तो कौन से सदन में, या तो ऐसे दे देंगे लोकसभा में प्रस्ताव भेजा जाता है, राज्यसभा में। तो अगर हटाना है उपराष्ट्रपति को तो कहाँ पर? केवल राज्यसभा में जो प्रस्ताव होता है वो प्रस्तावित किया जाता है। अब ये तो हमें पता चल गया भाई, मैडम ने अच्छे से समझा दिया। अब क्या है क्वेश्चन? वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने, रिमूव करने के लिए किसके द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है? ये भी दोस्तों उसी का मैं बोल रही हूँ ना, सिर्फ टाइप का।
डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, टाइप का होता है, क्वेश्चन को घुमा देते हैं, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी देखना आप इसमें कितने कंफ्यूज होंगे। जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो उपराष्ट्रपति के है, उसको पद से हटाने, मतलब उसको उसके पद से रिमूव करने के लिए किसके द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऑप्शन है राज्य परिषद के, सेकंड है लोकसभा, थर्ड है कैबिनेट के, और डी है अपना मंत्री परिषद। दोस्तों जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना ये हटाने वाला, ये उसी के जैसा, लेकिन क्या कर दिया एग्जामिनर ने, भाषा को चेंज कर दिया। अब यहीं पर हम कंफ्यूज हो गए कि भाई मैडम ने तो बताया था कि हटाने के लिए प्रस्ताव, और ऐसे ऑप्शन में बताया था केवल लोकसभा राज्यसभा, तो हम लगा देंगे राज्यसभा, लेकिन यहाँ पर भाषा को घुमा दिया। यहाँ पर क्या है, वाइस प्रेसिडेंट को मतलब कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए किसके द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है, और ऑप्शन भी ऐसे दे दिए, केवल राज्य परिषद, मतलब राज्य परिषद, लोकसभा, कैबिनेट, मंत्री परिषद। अब दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है राज्य परिषद। अब आप ये सोच रहे होंगे, बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, वो बहुत अच्छी बात है, अब आपको पता है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट जिन्हें नहीं पता है तो मैं उन्हें बता दूं कि भाई राज्य परिषद, बहुतों को पता है कि राज्य परिषद को क्या कहते हैं। राज्य परिषद को ही दोस्तों क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो यही कंफ्यूज हो गए बहुत से स्टूडेंट को। मैं ये नहीं कह रही कि सभी को नहीं पता, कुछ को नहीं पता होगा, तो आज उन्हें पता चल जाएगा कि भाई राज्य परिषद। अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैडम ने तो राज्यसभा बताया था, ये राज्य परिषद है, ये क्या है। तो दोस्तों राज्य परिषद को ही राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा आ जाएगा तो आप 100% लगा दोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए, अगर राज्य परिषद लिखा हो ना तो उसका भी मतलब यही है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि भाई मैडम ने तो बताया था कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसका प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्तावित किया जाएगा राज्यसभा में। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपना आंसर हुआ राज्य परिषद। इनको ही मतलब अंग्रेजी में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, और हिंदी में राज्यसभा और राज्य परिषद, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों, बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब ये तो मैं बता रही हूँ कि भाई हटाना 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 निर्वाचन, यही बात हुई, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बने और इन्हीं से बनेंगे, और कुछ ऐसा राष्ट्रपति जी में खास नहीं है। पिछली क्लास में मैंने निर्वाचन बता दिया था कि भाई कैसे होना है, अभी पूरा क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दिया। अब दोस्तों जो ये हटाने की बात हो रही है कि भाई उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, कौन हटाएगा, कहाँ पर प्रस्ताव लाया जाएगा, तो दोस्तों ऐसे ही नहीं हटाते उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, इसका प्रस्ताव बेशक राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, लेकिन इससे पहले दोस्तों क्या करना पड़ता है, उपराष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले, 14 डेज पहले इन्फॉर्म करना होता है, मतलब जानकारी देनी होती है। ऐसे ही मतलब 14 दिन पूर्व। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने दिन पहले उन्हें सूचित किया जाता है, 13 दिन पहले, 12 दिन पहले, 11 दिन पहले, या 10 दिन पहले। तो आपको ध्यान रखना है, अगर उपराष्ट्रपति को रिमूव करना है उनके पद से, तो आपको बता दिया कि प्रस्ताव कहाँ पर, राज्यसभा में प्रस्तुत होगा, और हटाने के लिए कितने दिन पहले उन्हें सूचित करना होता है। तो दोस्तों एकदम माइंड में बैठा लो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये देखो बीपीएससी में ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है 14 डेज पहले, मतलब 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। ऐसे ही राष्ट्रपति के उसमें भी है, अगर राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग के द्वारा अपने राष्ट्रपति जी को हटाया जाता है, तो उन्हें भी दोस्तों ऐसे ही नहीं हटा सकते, उन्हें भी हटाने की एक प्रोसेस है। 14 डेज पहले, मतलब कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को पहले इन्फॉर्म करना होगा, देन आगे की प्रोसेस होती है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी उपराष्ट्रपति की क्लास। अभी ये दोस्तों आज की क्लास में उपराष्ट्रपति खत्म हो चुका है। अब संघ में क्या बचे, अपने आगे के टॉपिक बचे। अब संघ में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक मैं लूंगी मंत्री परिषद। कल की क्लास में मैं आपको मंत्री परिषद पूरा अच्छे से समझाऊंगी, फिर उनके ऑब्जेक्टिव करेंगे, और जैसे ही मैंने बता रखा है आप देख लेना संघ फिर कौन सा टॉपिक लेंगे, तो फिर जो मंत्री परिषद के बाद का टॉपिक होगा वो ले लेंगे, और ऐसे ही अपनी क्लासेस करते रहेंगे। आपको दोस्तों क्या करना है, लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लास्ट तक वीडियो को देखा करें, उससे पूरा लाभ उठाएं। अगर आपकी मैडम इतनी मेहनत कर रही है, इतनी रिसर्च करके इतना आपके लिए कंटेंट तैयार करती है, और सोचती है कि मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें एकदम सरल भाषा में अच्छे से चीज़ों को समझाऊं, और वो एग्जाम में गलतियां ना दोहराएं और अपने सिलेक्शन को लें, तो दोस्तों बस आपसे यही विनती है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप
लास्ट तक वीडियो को देखा करें और अपने नोट्स बनाते हुए चले, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि दोस्तों हम सब मिलके और जितने हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं आईएएस आईपीएस और उनका सपना है डीएसपी और अपना ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकालने का, एसएससी सीजीएल सीपीओ निकालने का, ताकि हम दोस्तों उनके सपने में थोड़ा सा अपना योगदान दे पाए। तो दोस्तों क्या डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, उनको नहीं पता शायद। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाना, जैसे वीडियो के आप क्लिक करेंगे ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम लिंक डालती हूँ, तो ज्वाइन कर लेना। मैं इसकी पीडीएफ बना के अच्छे जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उनकी पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों और क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ शूट करके तो सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स के पास जाए और वो इसका भरपूर लाभ उठाएं। और सेकंड दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब के लिए बोल दिया और लाइक कर देना वीडियो को। लाइक के लिए कभी कभी बोलती हूँ, अच्छी लगे तो ही लाइक करना, ठीक है, ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी कर दी। वो तो दोस्तों एकदम दिल से निकलता है कि मैडम का मेथड अच्छा है या मैडम मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लाइक करना है कर देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस वीडियो को शेयर करना है, ताकि दोस्तों हम सबकी मदद कर पाए। और जो मेरा सपना है गाँव गाँव तक बच्चों का सक्सेस होते हुए देखना, उनका जो भी सपना है उसे फुलफिल करते हुए देखना, ताकि दोस्तों हम उनके जो भी उनका ड्रीम है उनमें बस अपना थोड़ा सा योगदान दे पाए। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपको कल की क्लास में, पढ़ते